हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरुवे नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेशहेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। हरे वीणाधरे विपुल मंगल दानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिव विरंचि हरीश वन्दे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारे विद्या प्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम्। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुनाम। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। खल दल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर। जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्प आप हो जय गोस्वामी तुलसीदास। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय मानस प्रेमी महानुभावजन भक्तिमयी वात्सल्यमयी आर्य देवियों, आप सभी को सादर जय जानकी जीवन। मित्रों, आज लगातार 24 दिनों से भरद्वाज आश्रम से लेकर चित्रकूट तक हम लोग भरत जी के महामहिमा का आस्वाद ले रहे हैं। उसके पहले के समस्त प्रसंग प्रयाग के भी और अयोध्या के राजप्रासाद के, कैकेयी के कक्ष के, कौशल्या के कक्ष के, ननिहाल के, मार्ग के, श्रृंगबेरपुर के सब शेष रह गए हैं। कभी भगवान की कृपा हुई पहले चित्रकूट तो पूर्ण हो जाए, फिर देखेंगे उसको भी। मेरी भी इच्छा है कि संपूर्ण भरत चरित्र को जितनी मेरी मति गति है YouTube के माध्यम से सुरक्षित कर दूं। एक स्मरण रहेगा कि इस देश में कोरोना आया था और उस कोरोना काल में ये संग्रह हो गया था। आप लोग सहयोग दे रहे हैं। जैसा कल मैंने बताया, आकाशवाणी हो गई, राम लक्ष्मण सीता प्रसन्न हो गए। इधर भरत भैया, यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाए। और चल पड़े हैं साथ निषाद नाथ लघु भाई, निषाद राज और लघु भाई यानी शत्रुघ्न भैया, 3 जने चले हैं चित्रकूट की ओर। मार्ग में नाना प्रकार के संकल्प विकल्प तर्क कुतर्क कल मैंने आपसे बताया। पता नहीं उठ जनी अनत जाई तजी ठाऊं, मेरा आगमन सुनते ही कहीं अन्यत्र ठाव छोड़कर न चले जाए। मात मते बहुमानी मोहि जो कछु करई सो थोर, अघय अवगुण छवि याद रही समुझी आपुनी। और अगर मैया के मत में मुझे मानेंगे तो जो कर डाले वो ही कम है। यहां तक कि अगर इस पापी का वध भी कराते तो भी उचित है। कौन सा अपराध मैंने नहीं किया?
100 प्राण दंड के समान तो राम के एक एक कांटे हैं जो उनके चरण में चुभे हैं। किशोरी जी को मैंने कितना कष्ट दिया, मेरे कारण कितना कष्ट हुआ, जो कर डाले। ये कोल की रात, भील, बनवासी सब उनके निर्देश पर चलने वाले लोग हैं। एक संकेत करने और वो लोग तीर गुलेल लेकर के पता नहीं कहां से वध कर डाले किसका। लक्ष्मण पता नहीं क्या करेगा मेरे साथ। और कदाचित कदाचित अघय अवगुण क्षमी आदर समुझी अपनी ओर। मेरे अघों को, मेरे अवगुणों को, अघय अवगुण बस यही है कि मैं कैकेयी का बेटा हूं। कैकेयी का पुत्र होने के कारण माता पिता के कर्मों का परिणाम पुत्र को भोगना पड़ता है। अगर बाढ़ई पूत पिता के कर्मे तो पिता के अकर्मे पूत का सर्वनाश भी हो जाता है। रावण ने 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती लंका का विध्वंस अपने कुकर्म से करवा दिया। विभीषण ने, धृतराष्ट्र ने अपने राज्य लोभ के कारण 100 बेटों का सर्वनाश करवा दिया। तो मेरी मैया ने जो कर्म किया उसके बदले तो जो दंड दें वो ही ठीक है। पर कदाचित अघय अवगुण क्षमी आदर, मेरे अघों को, मेरे अवगुणों को प्रभु में सब पापिन को राजा, इन पातकियों के सम्राट को अगर सारे इसके अवगुणों को क्षमा करके आदर ही कदाचित आदर दिए तो समझिए अपनी वो उनकी ओर मुंह करके जा रहा हूं मैं। और लड़कपन से ही, शैशव काल से ही ये बिरदावली तो विदित ही है कि कोटि विप्रवध ला गई जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। जब सभी ते आवा शरणाई, रखी हूं ताहि प्राण की नाई। शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। एक बार शरणागत देख करके, मुझे तो क्या, जिन्होंने जीवन में कभी कांटों को नहीं दुत्कारा। वन मार्ग में एक बार कांटा चुभ गया, सीता जी थकी हुई है। आज ही सवेरे सवेरे पुरते निकसी रघुवीर बधु, धर धीर दही मग में डगद्वय झलकी, भरी भाल कनी जल की। पुट सूख गए मधुराधर वे पुन पूछती हैं चलनो, अब केतिक पर्ण कुटी करीबो कि तुम्हें पिय के तियसी की लखिया तुरता पिय की, अखियां चरुचार चली जल चय। गंगा जमुना बरसने लगी आंखों से, भगवान अधीर हो गए। ए सीता, अयोध्या में तो तुम कहती थी मोहि मग चली न होई हारी, चलत न होई हारी। छिन छिन चरण सरोज निहारी, समय भाए महात पिय सेवा करी। मार्ग जनित सकल श्रम हरी हूँ, पाए पखारी बैठ तरुछाई, करी हूँ बाव मुदित मन माही। और आज 2 कदम चलने में, 2 चरण चलने में ही डगमगाने लगे पैर राजकुमारी सीता के। अजीब मायके और ससुराल में ऐसा सुख मिला है। जिस समय मायके में चलती हैं तो वसुधा ऊपर कमल सुमन, पुनि ता ऊपर नवनीता। धरती पर कमल की पंखुड़ियां बिछाई जाती हैं, उसके ऊपर नवनीत मक्खन बिछाया जाता है। और पै वापे भी पर पग रखिबे में डर जाती मन सीता। उस पर भी पैर रखने में किशोरी जी डर जाती हैं कि कहीं कमल की पंखुड़ियां मुझे चुभ न जाए। बाहरे दुर्भाग्य, आज इन्हें वन में कहां तक लेकर जाऊंगा मैं। और सीता थरथरा उठी। झलकी भरी भाल कनी जलकी, पुट सूख गए मधुराधर में। पसीने की बूंदें छलछलाने लगी ललाट पर। दोनों ओष्ठ सुंदर गुलाब के पाखुरी जैसे, अधरोष्ठ किशोरी जी के सूख कर पपड़ियां आ गए। ठाकुर जी ने सोचा इन्हें विश्राम दिया, एक जगह चित्कार करके बैठ गए। क्या हुआ प्रभु? एक वट वृक्ष के नीचे उधर लक्ष्मण जल को गए, लक्षण है लरिका परिखो पिए छाह घरी कहे ठाढ़े। पोंछ पसे बयारी करो और पाए पखारी हो घूफुर डाले।
यद्यपि लक्ष्मण को जल के लिए सवेरे सवेरे 2 ही कदम निकली हैं, इतने में ही प्यास लग गई। अरे ना, एक बहाना है। और इशारा कर दिया कि लक्ष्मण जल्दी जल लेके न आ जाना, थोड़ा विलंब लगाना भैया। अगर विलंब लगा दोगे तो मुझे विश्राम का अवकाश मिल जाएगा। इनसे कैसे कहूं कि मुझे विश्राम करना है? अयोध्या में तो बड़े बड़े वादे करके चली थी। देवर लक्ष्मण जो भाभी माँ के प्राण प्यारे हैं, नैनों के तारे, उनका कष्ट लक्ष्मण से ज्यादा कौन जाने। चले गए, विलंब हो गया। कहने लगी जल को गए लखन है लड़का, परिखो पिछा घड़ी को बैठाड़े। स्वामी जिस समय चलने लगी थी, चलने लगे थे हम लोग सौंपे सी, मोहि तो बह गई पानी। लक्ष्मण की कलाई पकड़ा करके मैया सुमित्रा ने कहा था, आज से तू सीता इसकी माँ है बहू, राघव तुम इसके पिता हो। रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजाम, अयोध्या मटवीं विद्धि गच्छता ततश्क। वो लक्ष्मण जल लेने गए हैं, काफी देर हो गई, विलंब हो गया। गांव में कहीं झगड़ालू है, लड़ाई झगड़ा कुछ कर लिया हो, थोड़ा परिखो पिछा घड़ी को बैठाड़े, जले आ जाए, चरण पखार दो। राम जी तब तक चित खार कर उठे। सीते क्या? बोले मेरे पैर में कांटा चुभ गया। फिर ठाकुर जी तो किशोरी जी को विश्राम देना चाहते हैं। किशोरी जी ने कहा तो निकाल दीजिए। ठाकुर जी वो कांटा निकालने लगे। लक्ष्मण आ गए, जल पी लिया गया, पाय पखार दिया गया, भूभुर डाढ़े से सुरक्षा हो गई, पर कांटा नहीं निकला। सीता जी ने कहा चलें प्रभु, विश्राम हो चुका। राम जी ने कहा चलेंगे कैशोरी सीता, लेकिन ये कांटा तो निकले तो निकालिए ना, मैं निकाल दूं। राम जी ने कहा ना ना ना, अगर तुम निकालोगी तब तो अनर्थ हो जाएगा सीते, क्योंकि जगत में यही प्रसिद्ध है कि जीव को तुम परमात्मा के चरण तक पहुंचाती। गोस्वामी जी भी यही अनुरोध करते हैं, कबहु कयम्ब अवसर पाई, मेरी सुधी दयाई भी प्रभु कह करुण कथा चलाई। कभी अवसर मिले तो मेरी सुधी दयाई भी प्रभु कह, मेरी याद दिला देना कि प्रभु भवसागर में डूबता हुआ एक तुलसी जैसा किंकर भी आपका है। कभी अच्छे मूड में हो, दत्त चित्त प्रसन्न चित्त हो, तो मेरी जीव को पकड़कर राम के चरण तक पहुंचाना सीता का कर्म है। तुम अगर निकालोगी तब तो अनर्थ हो जाएगा। ना ना, तुम्हें यह कलंक नहीं लगने दूंगा मैं। सीता जी ने कहा तो आप हाथों से पकड़कर खींच के निकाल लो। राम ने कहा सीते मेरे हाथ तो निकालने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, सारा श्रम लगा रहे हैं, जितनी शक्ति है भुजाओं में सब लगा दिया। सीता ने कहा धन्य धन्य हो करुणा निधान, भृगुट विलास सृष्टि लय होई। भृगुटी भंगिमा हो जाने पर सृष्टि का लय विलय हो जाता है, सातों समुद्र क्षुब्ध हो जाते हैं, धरती आसमान सब अपना अस्तित्व खो देते हैं। और वो कह रहे हैं कि पूरी शक्ति लगाने के बाद भी कांटे नहीं निकल रहे। धन्य हो लीला विहारी। राम जी ने कहा सीते सच में मेरे हाथ पूरी शक्ति लगाकर कांटे को निकाल कर फेंक देना चाहते हैं, लेकिन मेरे चरणों ने कांटों को पकड़ लिया है। और ये चरण कहते हैं खबरदार, एक बार जो शरण में आ गया वो निकाला नहीं जाएगा, चाहे कांटा ही क्यों हो। और आप देखेंगे जब राम राज्याभिषेक हुआ, वेद आए हैं और चारों वेद जब भगवान की कीर्ति गाने लगे, एकाएक वेदों की दृष्टि भगवान के चरण पर पड़ गई। रो पड़े वेद ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किन लसे। ओ जंगल के कांटे राजा बनने के बाद भी चरण से नहीं निकाले गए। तो जो शरण में आता है वो चाहे कांटा ही क्यों न हो, चाहे शूल ही क्यों न हो,
हमारे प्रभु ने उसको ठुकराया नहीं। मैं भी तो कांटा ही हूं। इस भरत रूपी कांटे ने कितने कांटे उनके चरण में बिद्ध किए, मैया जानकी के चरण में कितने कितने कंटक बिद्ध किए। तो फिर भी समझिए अपनी ओर समझ करके कदाचित मेरे अपराधों को विस्मरण करके अपना लें तो मेरा सौभाग्य है। जौ परिहरई मलिन मन जानी, जौ सन्मान ही सेवक मानी। अगर मलिन मन समझ करके मुझे ठुकरा देते हैं, धुतकार देते हैं और सेवक जानकर स्वीकार कर, दोनों स्थिति में मोरे शरण राम ही की पनही, राम सुस्वामी दोष सब जनही। दोनों स्थिति में राम की पनही मेरे शरण में है। पनही मेरा आधार, उसी पनही का संबल, पनही यानी जूतियां। अब ये जूतियों की बड़ी विचित्र स्थिति है। अगर स्वामी प्रसन्न है तो भी सेवक का माथा पनही पर, स्वामी प्रसन्न हो गया तो भी ये जूतियां शीश के पास ही हैं, और नाराज हो गया तो भी ये जूतियां सिर पर ही जाएंगी। तो अगर प्रसन्न है तो भी ये पनही मेरे सिर पर है। प्रभु करी कृपा पांवरी दीन ही, सादर भरत शीश धर लीनी। आगे होगी व्याख्या इसकी। तो प्रसन्न है तो भी पनहिया मेरे सिर पर है, नाराज है तो भी पनहिया मेरे सिर पर है। और फिर अपनी तुलना करने लगे, बोले जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नवीना। जग जस चातक भाजन चातक मीना। जगत में यश के भाजन तो दो ही हैं। कौन? बोले एक चातक है, एक मीन है। चातक थलचर है, गगनचर है, दोनों में चलता है, और मीन केवल बारिचर है। तो जलचर थलचर में ये दो प्रेम के प्रमाण हैं। पर मैं अभागा न तो चातक बन पाया है और न तो मीन बन पाया। चातक की स्थिति ये है कि वो केवल अपने स्वामी को, अपने स्वामी के अलावा कहीं नहीं दृष्टि डालता, स्वामी के अलावा किसी को स्वीकार नहीं किया चातक ने। लेकिन मैंने चातक धर्म छोड़ दिया। क्यों? बोले जब 3 महीने के लिए लेकर के बाबा विश्वामित्र चले, उस समय मैंने भगवान से अलग कर लिया अपने आप को। अगर चातक की एक निष्ठा होती, चातक का एक व्रत होता मेरे में, उस समय मैं प्रभु से पृथक नहीं होता। या जब मामा युधाजित लेने आए तो मैं प्रभु को छोड़कर नाना के घर नहीं चला जाता। ये चातक धर्म नहीं है। अपने प्रीतम मेघ को, स्वाति मेघ को त्यागना चातक के वश का कभी हो सकता है, पर मैंने तो त्यागा। चातक अपने प्रियतम स्वाति से छोड़ करके किसी से कुछ नहीं चाहता। निदर ही सरित सिंधु सरी बारी, सरिताओं को, सिंधु को, गंगा जी को, सब को त्याग देता है, सरोवरों को त्याग देता है। केवल एक में अपने प्रियतम स्वाति मेघ से याचना करता है, उनके अलावा किसी से नहीं मांगता। लेकिन मैं तो जब से अयोध्या से चला हूं, कहां कहां नहीं झोली पसार बैठा। गंगा से मांगा, प्रयाग से मांगा, गुरुजी से मांगा, भरद्वाज से मांगा। ये चातक वृत्ति है। चातक अपने प्रियतम से छोड़ करके किसी से नहीं मांगता। लेकिन मैं तो जहां तहां झोली पसार रहा हूं। तो चातक धर्म भी नहीं निभा मेरे से, और मीन धर्म भी नहीं निभा। मीन धर्म तो ये है कि तुलसी ये कई मीन को है साचिलो सने। देखिए चातक नेम में प्रवीण है और मीन प्रेम में प्रवीण है। जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण प्रवीणा, निपुण नवीना।
तो न तो चातक का नेह निभ पाया है मेरे से, न तो मछली का प्रेम निभ पाया है। मछली तो एक क्षण अगर उसे जल से निकालो तो जल से निकालते ही महाराज तत्काल अपने प्राणों का विसर्जन कर दे। तुलसी ये कई मीन को है सांचिलो सने। जल में सांप भी रहते हैं, जल में कमट भी रहते हैं, जल में मगर भी रहते हैं, जल में जोंक भी रहते हैं, जल में कछुआ भी लेकिन ये सब जल थल दोनों में रह लेंगे थोड़ा थोड़ा, पर एक मछली ही ऐसा है। हाँ? मकर कमठ दादुर उरग जल जीवन जल गेह, तुलसी एक मीन को है सांचिलो सने। तो मैं वह प्रेम भी नहीं निभा पाया, न तो चातक का नेम निभा, न तो मीन का प्रेम निभा। और ऐसा सोचते हुए असमान गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। फेरती मनऊ मातु कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी। जब समुझत रघु, ये चौपाइयां में एक दिन सुना चुका हूं। और भरत दशा तेहि अवसर कैसी, जल प्रवाह जल यलि गति जैसी। भरत की दशा उस समय ऐसी हो रही है जैसे जल प्रवाह जल यलि गति जैसी। हाँ, शरद ऋतु में भादव कुवार के महीने में एक जल भंवरा दिखाई पड़ता है हमें आपको, काला काला छोटा सा भंवरा, इस भ्रमर से थोड़ा छोटा, पानी में ही रहता है। और मजा ये है कि जल के विपरीत धारा की ओर बढ़ता है, जिधर से धारा आ रही उधर बढ़ता है। और जब धाराओं के झटके लगते हैं, लपेटे लगते हैं तो पीछे हट जाता है। तो कैकेयी का जो कृत्य है, कैकेयी की करतूत जो है, यही जल की प्रचंड धारा है। और यह करतूत रूपी धारा लगती है तो भंवरा पीछे चला जाता है। फेरति मनहु मातु कृत खोरी, पैर पीछे चले जाते। और चलत भगति बल धीरज धोरी। लेकिन भक्ति का बल जो है, भक्ति का बल है, जो भी है जैसे भी है भगवान की ओर ही बढ़े। अच्छा हूं तो भी, बुरा हूं तो भी तेरा हूं। इस भगति बल की धोरी से आगे बढ़ जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये भंवरा जब ज्यादा लगने लगती है, तड़तड़ाने लगती हैं जलधाराएं, तो भंवरा कभी कभी उछल जाता है, उछल उछल के चलता है। तो जब भक्ति की याद आती है, जब सुमिरत रघुनाथ स्वभाव, तब पग मग परत उताइल पाओ। भगवान का जब लालित्य याद आता है, जब खेलते हुए राम जी हार जाते हैं, मुझे जिला देते हैं, हारे उ खेल जितावई मोही। और ये स्वभाव जब स्मरण आता है भगवान का, एकाएक कूद जाते हैं, पैर आगे बढ़ जाता है। और देखी भरत कर शील स्नेहु, शील स्नेहु तो वहां है, सभा सहित मुनि भयउ विदेहु। यहाँ देखी भरत कर सोच स्नेहु, सोच कैकेयी के कर्मों द्वारा, स्नेह राम के प्रेम के स्मरण द्वारा, ये सब जब होता है तो भा निषाद ते ही समय विदेहु। निषाद विदेह अवस्था को प्राप्त हो गया, देह भान सब विस्मृत हो गया। विचित्र स्थिति में निषाद राज पहुंच गए। लगता है जैसे समाधि लग जाएगी, अंग अंग शिथिल हो गए, आंखों से दिखना बंद हो गया। उसी समय लगे होन मंगल सगुन सुनि गुनि कहत भी निषाद। नयन तो डबडबाए हुए हैं इसलिए देखा नहीं, सोनी गुनी कहत विषाद। अच्छा, सुनने का मतलब क्या है? बोले सगुन वाले शब्द होने लगे। सगुन वाले शब्द कैसे? बोले श्यामा बाम सुतरु पर देखा। श्यामा पक्षी आकर के बोलने लगा है, दाहिन काग सुखेत। काग बोलने लगा है, कुछ ऐसे सगुन पक्षी होते हैं, सगुनिये पक्षी।
जिनकी आवाज सुनकर और फिर ये धेवर केवट निषाद ये सगुन जानने में बड़े कुशल होते हैं। कब बाढ़ आएगी, कब तूफान आएगा, कब चक्रवात आएगा, ये सगुनों के द्वारा जानते हैं। तो शब्द सुना तब समाधि से बाहर निकला, विदेहपना से बाहर निकला। सोनी गुनी कहत विषाद, उन शब्दों का अर्थ जोड़ने लगा। ये पक्षी बोलता है, इतनी देर बोलता है तो ये फल होता है, एक बार बोलता है तो ये फल होता है, 2 बार बोलता है तो ये फल होता है, 3 बार बोलता है तो ये फल होता है। इतनी देर बोला तो ये फल, इतनी देर बोला, दाहिने बोला तो ये फल, बाएं बोला तो ये फल, आगे बोला तो ये फल, पीछे बोला तो ये फल। तो फलादेश लगाने लगे ज्योतिषी महाराज। ध्यान दें, भारतवर्ष के तत्कालीन भारतवर्ष के अनपढ़ गंवार अंगूठा छाप लोग भी आजकल के हम बड़े बड़े महापंडितों पर ज्योतिषियों पर भारी पड़ते थे। एक दिन मैंने बताया था ना, चित्रकूट के बनपंथ पर चलते हुए बांदा जिले की अनाड़ी स्त्रियां, गांव की रहने वाली स्त्रियां, गांव के रहने वाले किसान लोग, हल जोतने वाले, मजूरी करने वाले, वो कहते हैं राज लखन सब यंग तुम्हारे, देख सोच अति हृदय हमारे, मार्ग चलो पया नहीं पाए, ज्योतिष झूठ हमारे भाई। तो महाराज हृदय में गुल करके विचार करने लगा, मीठी सोच, भरत का सोच मिटेगा, हो ही हर्ष, हर्षित होंगे, पुण्य परिणाम विशाल। तो पहले सोच मिटेगा, फिर खूब हर्षित होंगे, उसके बाद परिणाम तो दुख ही मिलेगा। तीनों सिद्ध हुए। हर्ष कहाँ हुआ? हरे राम बास मन संपत्ति भ्राजा, सुखी प्रजा जन पाई सुराजा, जाई सुराज सुदेश सुखारी, होई भरत गति पुनि तेहि अनुहारी। ये जो है ये हर्ष सोच मिटा। ईति भीति जनु प्रजा दुखारी, तिविध ताम पीड़ित ग्रह मारी, जाय सुराज सुदेश सुखारी, होई भरत गत्ते ही अनुहारी। ये सोच मिटा, होई हर्ष, हर्ष ही निरखी राम पद अंका, मानहु पारस पायो रंका। हर्ष हुआ, पुण्य परिणाम विषाद। अयोध्या जब लौटे हैं तो चले जाई पर बस मन मारे, साहब के साथ जैसे किसी ने प्राण ही सुख लिया हो। चले जा रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं लगता, जैसे समस्त संपदा छोड़कर चले जा रहे हैं। तो विषाद हुआ परिणाम में, भगवान से अलग होना ही पड़ा। तो निषाद राज ने वो सगुन बताए, और सेवक वचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाई नियरने। बस मिटी ही सोच, और सोच मिटने का उपक्रम प्रारंभ हो गया। पहला वचन सत्य होने का, आश्रम निकट ना जाए। प्रभु का जहाँ आश्रम है, जहाँ ब्रह्म का निवास है, जहाँ भगवान श्री राम भद्र किशोरी जी और लखन लाल का निवास है, जाई नियराने पहुंच गए आश्रम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। देखा है भरत दीख बन शैल समाजु, मुदित क्षुधित जन पाई सुनाजु। जिस समय बनराज को देखा है, महाराज कामतानाथ को देखा है, कामदगिरी का एक दिन मैंने वर्णन आपको बताया था। यही एक ऐसे पर्वत है विश्व में जो कामद भय गिरी राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। एक बार एक दृष्टि देख लिया जाए, जग जीवन के सारे विषाद, सारा शोक, सारा मोह सब दूर हो जाता है।
तो भरत दीख बन शैल समाज। देखते ही क्या हुआ, वो वृक्ष देखकर, वो पर्वत देखकर, कामतानाथ की ऊंचाई देखकर ऐसा लगा जैसे मुदित क्षुधित जन पाई सुना जो। कोई क्षुधित हो, प्राण जा रहे हो उनके लिए, प्राण निकलने वाले हो, क्षुधा के मारे पेटों में महाराज अतड़ियां कुलबुला रही हूं, और एकाएक पाई सुनाजू। सुनाज माने बिल्कुल खीर पा जाए, पायस पा जाए, देवान्न पा जाए। भूखे आदमी को तो रूखा सूखा भी अच्छा लगता है, पर यहां तो सुनाजू, सुनाज मिल गया। चारों पदार्थ खटरस व्यंजन मिल गया। ये भूखे हैं न, इतने दिनों से भूख न बासर दिन राती अन्न नहीं डाला है मुंह में, एकाएक 56 प्रकार मानो मिल गए। और इति भीति जनु प्रजा दुखारी, अरे त्रिविध ताप पीड़ित गृह। हमारे ध्यान देना है, भरत का वर्णन चल रहा है, अभी प्रजा तो दूर है, यहाँ प्रजा यानी प्रजा के रूप में भरत ही है। तो जैसे प्रजा जो है ईति भीति से ग्रस्त है। ईति भीति का मतलब अभी वर्तमान में चल रहा है। शास्त्रों में 6 प्रकार की ईतियां कही गई हैं, 6 प्रकार की। कौन कौन से? बोले अतिवृष्टि, अनावृष्टि। अतिवृष्टि हो जाना, इसके द्वारा संसार में प्रलय जैसी स्थिति आ जाए। अनावृष्टि, वृष्टि ही न होना, अकाल पड़ जाना। मूषका, मूषकों की क्षति होने लगे महाराज, खेत का खेत खा जाए। और कहते भी न बने कि किसी से कहे कि मूषक ने मेरा सब खा लिया तो लोग मजाक उड़ावे। तो मूषका, शलभा, शुका, शलभ यानी ये टिड्डियों का दल। आजकल हमारे भारतवर्ष में टिड्डियों का भी बड़ा आक्रमण है। एक तो करेला, दूजे नीम चढ़ा, एक तो हम लोग मर रहे हैं कोरोना से, और दूसरे पाकिस्तानी टिड्डियां हमारे देश के फसलों को बर्बाद करती चली जा रही हैं। देखते होंगे आप लोग समाचार वगैरह में, किलोमीटर की किलोमीटर फसलें चाट जाती, वृक्षों के पत्ते चाट जाती। तो शलभा, शुका, शुक यानी पक्षी लोग, पक्षी खाने लगे तो महाराज खेत का खेत खा जाए। शुका, प्रत्यासन्यास, प्रत्यासन यानी ये महामारियां, हैजा, प्लेग, कोरोना। राजान षडैसे ईतय स्मृता, षडैते ईतय स्मृता। ये 6 ईतियां, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, मूषका, शलभा, शुका, प्रत्यासन्यास राजान। महामारियां, षडेते ईतय स्मृता। ये 6 ईतियां हैं, 6 प्रकार की ईति आती है राज्य में। और अयोध्या में 6 प्रकार की ईति आई। कैसी ईति आई? एक तो देव माया हुई है। क्या देव माया हुई? बोले अवध 7.5 तब बोली। अयोध्या के ऊपर 7.5 आई। शनि देव विकृत हो गए, टेढ़े हो गए, वक्र दृष्टि हो गई शनि की। दूसरे नाम मंथरा, मंदमती, केरी, केरी, अजस पिटारी, ताही करी गई, गिरामती फेरी, सरस्वती की वक्रता हो गई। तीसरे मेरे मैया की वक्रता हो गई। चौथे पिताजी की मृत्यु हो गई। उसका परिणाम हुआ कि महामारी आ गई। घोर जंतु समपुर नर नारी, डर पहिए कहीं एक निहारी। और उसके बाद 2 वरदान,
शनि का प्रकोप, सरस्वती का प्रकोप, कैकेयी की क्रूरता, पिताजी की मृत्यु और ये 2 वरदान, यही षडैते स्मृता, यही 6 ईतियां हैं। और इन ईतियों से महाराज पूरी पूरी अयोध्या विदग्ध हो गई है। घर मसान जरु परिजन भूता, जब महामारी आती है तो घर मसान हो जाते हैं। हो गए कि नहीं हुए गए? आज हमारे मुंबई में देखिए आप क्या स्थिति है। ये तो बड़ी छोटी सी सूचना आपको मिलती है बाबूजी। मुंबई में तो कई शिष्य मेरे रहा करते हैं, घर के घर साफ हो गए। और साफ हो जाए तो कोई अपने स्वजनों को लेने को तैयार नहीं। जन परिजन भूता, हित मित कुटुंब मनहु जमदूता, सब एक दूसरे के प्रति डर पई, एक ही एक निहारी। आज स्थिति क्या है देख रहे हैं आप? किसी को छूने की हिम्मत नहीं होती, किसी को बैठाकर चाय पिलाने की हिम्मत नहीं होती। ये महामारी अयोध्या में उस समय प्रचंड रूप से घर कर गई है। सब डर रहे, सब भूत जैसे हुए, बड़े बड़े दाढ़ी केस, न किसी को छौर, न किसी को हजामत, न कोई तेल लगावे, न फुलेल लगावे। तो इति प्रीति भीति जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी। और त्रिविध ताप भी आ गया। त्रिविध ताप क्या होता है? दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक ताप अपने अंतर से निकलता है, तो कैकेयी के अंतर से दैहिक ताप निकला। दैविक ताप देवताओं के द्वारा, सरस्वती के द्वारा, शनि के द्वारा, अन्य देवताओं के द्वारा, और भौतिक महाभूतों के द्वारा। सरजू विकृत हो गई है। अयोध्या का सरजू में महाराज बाष्प निकलती है, जल सरयू का उबलता रहता है। अब ग्रीष्म दुषाराम बनगमनु पंत कथा कर यातपम, प्रचंड लू चलती है, प्रचंड सूर्य तपता है। तो दैहिक, दैविक और भौतिक, यादि दैहिक, यादि दैविक, यादि भौतिक, सब प्रकार का ताप आज अयोध्या में प्रवेश हो गया है। इन त्रितापों से पीड़ित प्रजा, ईति भीति से पीड़ित प्रजा, जाय सुराज सुदेश सुखारी। जैसे सुराज में पहुंच गई हो, जैसे सुदेश में। सुराज कहाँ है? जहाँ हमारे राम है। तुलसी का सुराज बड़ा विचित्र है। सुखी प्रजा जन पाई सुराजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। जिसमें प्रजा की वृद्धि हो, प्रजा का उत्कर्ष हो, प्रजा का वैभव बढ़े, प्रजा की शक्ति बढ़े, प्रजा का सुख बढ़े, वो सुराज। तो सुराज में पहुंच गए भैया भरतलाल। राम वास वन संपत्ति भ्राजा, सुखी प्रजा जनु पाई सुराजा। 2 बार सुराज आया। जाई सुराज सुदेश सुखारी, होई भरत गति तेहि अनुहारी। एकाएक कुराज से निकल करके भागता हुआ कोई व्यथित व्यक्ति, जो ईत भीति से ग्रस्त हो, दैहिक दैविक भौतिक त्रितापों से ग्रस्त हो, एकाएक सुराज में पहुंच जाए, उसे पता चल जाए कि वो सारे संकट अब पीछा नहीं करेंगे, तो सुखी हो जाता है। और वहां रुक जाए 2-4 दिन, तब जो आनंद आता है। तो दूसरा वाला सुराज जो है, सुखी प्रजा जन पाई सुराजा। सचिव, अच्छा सुराजा कैसे है? सुराजा नहीं, सुंदर राजा। तो ये सुराजा कौन है? गोस्वामी जी कहते हैं सचिव विवेक, सचिव विराग, विवेक नरेशो। राजा का सबसे बड़ा आधार मंत्रिमंडल होता है।
अगर मंत्री अनुकूल हैं, अगर मंत्री धार्मिक हैं, अगर मंत्री अच्छे हैं। रावण जैसे मंत्री नहीं, कहीं सचिव ठकुर सुहाती, सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलई भय आज, ऐसे मंत्री ने। पहली आवश्यकता राजा को अच्छे मंत्रियों की होती है। तो ये जो सुराज है जिसमें भरत आए, यहां मंत्रिमंडल का वर्णन होगा। सचिव विराग, वैराग्य ही मंत्री है इस सुराज का। और विवेक नरेशु, ज्ञान ही राजा है। तो राजा एवं मंत्री से ही थोड़े काम चलता है, और चीजें होनी चाहिए। बोले हाँ, बोले विपिन सुहावन पावन देश। राजा के पास क्षेत्र होना चाहिए, देश होना चाहिए, भूमि होना चाहिए। हाँ, तो यहाँ राजा साहब की भूमि, राजा क्षेत्र, गमगढ़ गाढ़ सुहावा जैसे प्रयागराज के सीमा की चर्चा की गई, वैसे यहाँ विपिन सुहावन पावन देश। सुहावन विपिन है और ये चित्रकूट पावन देश है। बार बार तुलसी का मन में चलता है, अब चित चेत चित्रकूट ही चल। बार बार भागते हैं चित्रकूट की। चित्रकूट सुचि थल तीर्थ बनो, यहाँ का थल पवित्र है, यहाँ का तीर्थ पवित्र है, वन पवित्र। इसलिए सचिव विराग विवेक नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु। बड़ा सुंदर विपिन है, बड़ा पवित्र देश है चित्रकूट का। समय मिले तो चित्रकूट जाइएगा कभी आप लोग। अयोध्या तीर्थों का तिलक है, मस्तक है। प्रयागराज तीर्थों के राजा हैं, पर चित्रकूट भगवान राम का घर है। चित्रकूट के संतों का मानना है 12 वर्ष के बाद राम जी चित्रकूट त्याग कर गए ही नहीं, आज भी चित्रकूट में ही रहते हैं। रहीम कहता है जा पर विपदा परत है, चित्रकूट निस्दिन बसे रहीमन अवधन रेश। और जा पर विपदा परति है सो आवत ही देश। तो मित्रों, ये चित्रकूट है। शैल हिमाचल आदिक जेते, चित्रकूट जस गाँवी तेते। तो ये विपिन सुहावन पावन देशु भट जमन। अच्छा ठीक है, देश हो गया, मंत्री हो गया, राजा साहब हो गए। अच्छा, मंत्री है विराग और राजा है ज्ञान, क्या मतलब हुआ? बोले सानुज सीय समेत प्रभु राजत पर्ण कुटीर, भक्ति ज्ञान वैराग्य जन सोहत धरे शरीर। तो ज्ञान भगवान श्री राम ही है और वैराग्य लक्ष्मण, लक्ष्मण ही मंत्री है, सलाहकार। तो बोले भट जम नियम शैल राजधानी। ये राजा साहब की राजधानी कहाँ है? हाँ, राजधानी तो कोई न कोई होगी ना। हाँ, क्या? बोले भट जम नियम अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। ये यम नियम जो है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये सब नियम है। भट जम नियम, यही शैल राजधानी, यही राजधानी है। तो बोले रानी कौन है जी? बड़ा विचित्र रूपक है क्वेश्चन। राम जिस राज को ठुकरा करके आए हैं, उन राजा के राज में 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तो बोले यहां जब राजा बने तो इन राजा साहब को भी 3 रानियां। आश्चर्य में न पड़े मानस में। ये रानियां बड़ी विलक्षण हैं। क्या? बोले शांति सुमति सुचि सुंदर रानी। शांत, सुमति और शुचि पवित्रता। जब से भगवान चित्रकूट में आए, ऐसी शांति है, ऐसी शांति है। सहज बैर सब जीवन त्यागा। सारे
झरना झरहि मत्त गज गाजहि मनो निशान विविध विधि बाजहि चक चातक चकोर सुख पिक गन कूजत मंजु मराल मुदित मन अलिगन गावत नाचत मोरा जन सुराज मंगल चहोरा। तो सब सहज बैर जीवों ने त्याग दिया है। मूषक और नाग एक साथ बैठते हैं, खिलवाड़े करते हैं। शशक और सिंह एक साथ क्रीड़ा करते हैं। गजेंद्र और मृगेंद्र दोनों एक साथ क्रीड़ा करते हैं। तो शांति सुमति सद्बुद्धि शिकारी भीलों ने भी महाराज शिकार करना बंद कर दिया। शुचि पवित्रता, तन की अपवित्रता तो छोड़ो, मन की अपवित्रता, काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या अहंकार राग द्वेष पाखंड छल छिद्र असूया, ये सारी मन की अपवित्रताएं नहीं छू पा रही हैं किसी को। और सकल यंग संपन्न सुराव, जो 8 यंग राजा के होते हैं, सारे यंगों में संपन्न है ये राजा साहब, सुराव सुंदर राजा साहब। और राम चरण आश्रित चित चाओ, राम चरण आश्रित है ना। देखिए छोटे मोटे राजा जो हैं उनको एक आश्रय भी होना चाहिए, बड़े राजाओं को धर्म का, विवेक का, ज्ञान का, तपस्या का, बल का। राम जी को वशिष्ठ जी का आश्रय, पांडवों को महाराज व्यास का आश्रय, छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्थ गुरु रामदास का आश्रय। राजा शासन देता है और महाराजा अनुशासन देता है। सब द्विज देहु हरसि अनुशासन, रामचंद्र बैठे सिंहासन। ततः परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया मही महाभागवतम शशास। तो मित्रों ये सुराज है यहाँ के राजा ने। अच्छा राजा जब बैठते हैं, कितना भी धार्मिक राजा, उसे अड़ोसी पड़ोसी राजाओं को जीतना पड़ता है। तो जीति मोह महिपाल दल, मोह के समस्त दल जितने हैं, देखिए मोह ही सारे दुर्गुणों का राजा है, जन्मदाता। मोह सकल व्याधिन करमूला, तेहि ते पुण्य उपजहि बहुशीला। मोह से मोह जन्य जितने भी दुर्गुण हैं, जितने भी विकार हैं, जितने भी सैनिक हैं, काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, रोग है, ईर्ष्या है, अहंकार है, छित्रान्वेषण है, असूया है, पिशुनता है, ये सारे दुर्गुण मोह से पैदा होते हैं। और जब मोह ही को जीत लिया गया तो अन्य दुर्गुण आएंगे कहां से? इसलिए जीति मोह महिपाल दल, सहित विवेक भुआल। अरे करत यकंटक राजपुर, सुख संपदा सुकाल। मोह महिपाल दल को जीत करके विवेक रूपी मंत्री के साथ भुआल ज्ञान भगवान श्री रामभद्र अकंटक राज्य कर रहे हैं। सुख संपदा सुकाल, हमेशा सुकाल है, हमेशा सुख है, हमेशा संपदा। जैसी अयोध्या में राम राज्य के बाद स्थिति आई थी, वही स्थिति चित्रकूट में उतर गई है। अच्छा, तो राजा के यहाँ निवासी होना चाहिए, प्रजा होना चाहिए, बस्तियां होनी चाहिए। वो कहाँ है? बोले वन प्रदेश, वन ही विशाल प्रदेश, मुनिवास घनेरे, मुनियों का निवासी प्रजाजन है। जनुपुर नगर गांव गन खोएरे, यही पुर नगर गांव और खेड़े हैं, जहां ज्यादा महात्माओं का झुंड है, ज्यादा तपस्वी है, वहां पुर है। उनसे भी ज्यादा जगह जहां है वहां नगर है, जहां और थोड़े हैं वहां गांव है, जहां एक एक झोपड़ी बना करके आदिवासी रहते हैं, ये टीले पर वो, टीले पर वो खेड़े। विपुल विचित्र विहंग मृग नाना, प्रजा समाजन, ये विहंग, ये पक्षी, ये सभी प्रजाएं। खगहा करि हरि बाघ बराहा, देखी महिष वृख साज सराहा। पैर बिहाई चरई एक संगा, जह तह मनऊ सेन चतुरंग। सब पैर विस्मृत करके एक साथ चल रहे हैं, जैसे चतुरंगिणी सेना चल रही है। अही हैं, बाघ हैं, बराह है, हाथी हैं, घोड़े, सिंह, मृग, ये चतुरंगिणी सेना। राजाओं के दरवाजे पर निशान बजते हैं तो झरना झरे,
चित्रकूट के झरने झमझम 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 झर रहे हैं, झरना झरई मत गजगा गई। और गजेंद्रों की चिंगार जब होती है तो मनोह निशान विविध विधिवार, अनेक प्रकार के निशान होते हैं ना, कहीं सिंह की बोली, कहीं गजराज की बोली, कहीं झरनों का झमझम, चक चकोर चातक सुखपिक गन कूजत, मंजू मजा मराल मुदित मन, अलीगन गावत नाचत मोरा, जन सुराज मंगल चहोरा। ये सब जो है राम जी का राज्य है, सुराज है। राम शैल शोभा निरख, भरत हृदय यति प्रेम, तापस तप फल पाई जिम सुखी सिराने नेम। जैसे तपस्वी ने अपनी तपस्या का फल प्राप्त कर लिया, जैसे भरद्वाज ने सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सी दर्शन पावा, वैसे ही भरत जी ने समस्त साधनों का, समस्त तपस्याओं का, समस्त पीड़ाओं का, समस्त वेदनाओं का फल प्राप्त कर लिया। और तब तक के वट उछल पड़ा, तब के वट ऊंचे चढ़ी धाई, कहे भरत सन भुजा उठाई। दौड़ा है, एक टीले पर चढ़ा, भैया भैया भरत भैया। हाँ, बोले वो देखो, ओ क्या? बोले नाथ देखी यही बिटप विशाला, पाकरी जम्बुर साल तमाल। वो वृक्ष देखिए भैया, 5 वृक्षों का नाम यहाँ आया, पंचवटी है। 5 वृक्ष कौन? बोले पाकरी जम्बुर साल तमाला। एक पाकरी, एक जामुन, एक रसाल और एक तमाल। 4 वृक्षों में, चारों कोनों में 4 वृक्ष, और उनके बीच में विशाल वृक्ष एक है। 3 जिन तरुअरन मध्य बटु सोहा, मंजू विशाल देखी मन मोहा। विशाल बट वृक्ष, मंजुल मोदमय आनंदप्रद बट वृक्ष, चारों तरफ 4 वृक्ष हैं। ये बट से छोटे, एक पाकरी है, एक जामुन है, एक रसाल है और एक तमाल है। ये चारों वृक्ष क्या है सज्जनों? और ये बट वृक्ष क्या है? ये बट वृक्ष ही वेद भगवान है। वेद भगवान, वेद के छाया में भगवान रहा करते हैं, ब्रह्म रहा करता है, भक्ति रहा करती है। वेद की 3 ऋचाएं हैं, ज्ञान कर्म और उपासना। यही ज्ञान कर्म उपासना सीता लक्ष्मण और राम है। ज्ञान भगवान राम है, कर्म लक्ष्मण है, उपासना सीता। वेद भगवान ही बट वृक्ष है। और इनके चारों तरफ रहने वाले बोले धर्मार्थ काम मोक्षाणाम। ये चारों वृक्ष ही वेद के 4 पुरुषार्थ हैं। ध्यान दीजिएगा सज्जनों, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, इसी क्रम से लगाते जाइए। पाकर ये धर्म है, जम्बु जामुन ये अर्थ है, रसाल बोले काम है, आम काम है, रसाल काम है, और तमाल ये मोक्ष। यहाँ कोई कामना नहीं, तमाल में कोई इच्छा नहीं, कोई प्राप्ति नहीं, न आम मिलेगा, न जामुन मिलेगा, न कुछ मिलेगा, न फल मिलेगा, बस निष्काम मोक्ष मुक्ति। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म पाकरी का वृक्ष है, अर्थ जामुन का वृक्ष है, काम रसाल का वृक्ष है, और मोक्ष जो है तमाल का वृक्ष है। और इन चारों के बीच में जीन तरुअरन मध्य बट सोहा, विशाल बट वृक्ष है। मंजू विशाल देखी मन मोहा। तो बोले इन चारों के फलों इत्यादि की तो चर्चा नहीं, पर इस बट वृक्ष के फल की चर्चा होने लगी। बोले क्या? बोले मंजू विशाल देखी मन मोहा, नील सघन पल्लव फल लाला, अरे अविरल छाह सुखद सब काला। ये जो लाल लाल सुंदर सुंदर फल हैं, यही वेद भगवान के मंत्र हैं, यही वेद मंत्र हैं। सुंदर सुंदर लाल लाल लगे हुए हैं, 1 लाख मंत्र वेदों में। तो महाराज यही वेद के मंत्र हैं। और जो शीतल 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 पत्ते हैं, नील सघन पल्लव,
ये पल ही ये शीतलता ही वेद भगवान का परिणाम है। धूप को रोक देते हैं, ताप को रोक देते हैं। कितनी भी गर्मी हो लेकिन बट के नीचे, हमारे गुरुदेव भगवान एक बड़ा द्व्यर्थी दोहा था पर बड़ा प्यारा था। वो गुरुदेव जी कहते थे, बोले पीपर तर मत सोइए बरतर रहिए सोए। पीपर तर मत सोइए बरतर रहिए सोए। पीपर तर जग हंसेंगे बरतर हंसे न कोई। पीपर तर मत सोइए, पीपल के नीचे मत सोइए। पीपल का वृक्ष, पीपल में देवताओं का वास होता है, भगवान वासुदेव रहते, एक एक पत्र में समस्त देवताओं का निवास होता है। 33 कोटि देवता पीपल में है, इसलिए उसके नीचे सोना, उसके नीचे सोने के बाद दोष आवे दुर्गुण आवे पता नहीं कैसे हो। इसलिए पीपल के नीचे न सोइए, या पीपर तर मत सोइए। पी पर पी के नीचे मत सोइए। तब कहां सोइए? बोले बर तर रहिए सो। ध्यान से सुनेंगे विद्वान सोना। बर तर रहे, बर के बर यानी बट के वृक्ष के नीचे सोइए, सुखद है, हर काल में सुखद है। या बर तर रहिए सो, बर पति बर तर रहिए सोए। क्यों? इसलिए कि पीपर तर जग हंसे। पीपर के नीचे सोने वाले को जगत हंसता है, लोक परलोक बिगड़ता है। बर तर हंसे न कोई, बर के नीचे सोने वाले को कोई नहीं हंसता। तो जिन तरु वरन मध्य बट सोहा, मंजू विशाल देखी मनमोहा। नील सघन पल्लव फल लाला, शीतल छाह सुखद सब काला। मानव तिमिर अरुण में राशि, बिरची बिन सकेली सुषमासी। ओ देखिए और नजदीक आ गया, अभी तक तो वृक्ष दिख रहे थे, अब ये तरु सरित समीप गोसाई। ये सारे सरिता मंदाकिनी के तट पर हैं। रघुबर पर्ण कुटी जह छाई, और बट छाया वेदिका बनाए। वेदिका दिखने लगी, ज्यों ज्यों नजदीक जाते हैं त्यों त्यों छोटी चीजें। और वेदिका के बाद बट छाया वेदिका बनाई। सिय निज पानी सरोज सुहा। किशोरी जी ने अपने कर कमलों से उस वेदिका का मिट्टी खोद खोद कर लाई है, पीट पीट करके सींच सींच करके बनाया है, लिपा है। लक्ष्मण जी कहने लगे, माता मैं भी कुछ करूं, मुझे भी कुछ सेवा दो। तो सीता जी ने कहा, ठीक है देवर जी आप आओ और तुलसी लगा दो। एक खुरपी सीता ने लिया, एक लक्ष्मण ने लिया, तुलसी लगाने लगे। लेकिन धन्य हो सीता जी की स्पीड, तो देखिए गति तो मानस के, यही तो मैं बोला, एक एक शब्द हीरे मोती हैं, एक एक शब्दों से अर्थ निकलता है। लक्ष्मण भी बड़े फुर्तीबाज है, वो भी तुलसी लगाने लगे, सीता जी भी तुलसी लगाने लगी। लेकिन जब तक लक्ष्मण एक पौधा लगाते हैं तब तक सीता मैया 2 पौधा लगाकर फ्री हो जाती हैं। तुलसी तरुअर विविध सहा सुहाए, कहूँ कहूँ सिय कहूँ लखन लगाए। कहूँ कहूँ सिय 2 बार सीता और कहूँ लखन लगाए 1 बार लक्ष्मण। इस प्रकार तुलसी का पौधा यानी बिल्कुल नजदीक आए तब न दिखा तुलसी का पौधा, अभी दूरी थे तब बट वृक्ष दिखा, 4 वृक्ष दिखे। और नजदीक आए तो वेदिका दिखी, कुटी दिखी। और नजदीक आए तो तुलसी के पौधे दिखने लगे। अब जहां बैठी मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान, और सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। और बस ठाकुर जी के समक्ष आने, ठाकुर जी बैठे हुए हैं वृक्ष के नीचे, किशोरी जी हैं, लक्ष्मण कुछ दूर पर वीरासन लगाकर सुरक्षा में बैठे हैं, मुनिमंडली बैठी है, कथा हो रही है, भगवान श्री राम कथा सुन रहे हैं। सुनाई कथा इतिहास, यहाँ बोल नहीं रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं राम जी। और यह नजारा सामने दिखाई पड़ने लगा।
कितना सुख उपजा होगा, कितना आनंद हुआ होगा भावुक भरत को, केवट को, शत्रुघ्न कुमार को। इन सभी आनंदों की पराकाष्ठा जो है कल आप लोगों के समक्ष होगी, प्रदर्शित होगी। कल आप लोग प्रेम से सज्जनों राम भरत मिलन अब तो कल कराना ही पड़ेगा मुझे। हाँ, अब श्री राम भरत मिलन आप लोग कल प्रेम से सुनिएगा। जय जानकी जीवन। बहुत बहुत धन्यवाद।